नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जो है ना तो कोई मोटिवेशनल है और ना ही कोई एजुकेशनल। आज का वीडियो पूरी तरीके से इंटरव्यू पे रिलेटेड है और ये इंटरव्यू पे रिलेटेड जो वीडियो है ये बहुत बड़ा एक वीडियो है जो आज से पहले आपको शायद कहीं सुनने के लिए मिला होगा या कहीं भी आप सोचे होंगे, लेकिन आज मैं इस वीडियो के थ्रू उस हकीकत को आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा जिसकी वजह से आप इंटरव्यू से बाहर हो जाते हैं। और बाहर कभी बोर्ड मेंबर आपको नहीं करता है, यह सिर्फ गलत अवधारणा है जहां से भी आप सुन लिए हैं, बल्कि बाहर आप अपनी वजह से चले जाते हैं। ये बातें जैसे ही सुने होंगे आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उठा होगा कि सुजीत सर ये कैसे बात करते हो, भला कोई कैसे बाहर जा सकता है। हर स्टूडेंट चाहता है कि मैं सिलेक्ट करूं और मैं एसडीएम पोस्ट पे जाऊं, लेकिन आप कह रहे हो कि मैं अपनी वजह से बाहर का रास्ता जाता हूं। जबकि सच बात यह है कि प्रीलिम्स में आप इतनी मिन्नत करके, इतनी मेहनत करके आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद खूब सारा इधर से उधर से बुक पढ़ के और अच्छे तरीके से अच्छा वक्त देके मेंस क्वालिफाई करते हैं और प्रॉपर अब लास्ट कंडीशन में आप बैठे हुए हैं यानी इंटरव्यू में, और यहां कोई भला गलती कर सकता सुजीत सर और कोई अपनी वजह से बाहर जा सकता? हां, अपनी वजह से बाहर जाता। और वो वजह क्या है इस वीडियो में आपको बता दूंगा, और जैसे इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिएगा आपको बिलीव हो जाएगा, आपका बिलीव सिस्टम आपको बता देगा कि वाकई में जो इंटरव्यू है वो अपने हाथ का है। आप चाहो तो क्वालिफाई कर पाओगे, आप चाहो तो बाहर का रास्ता देख सकते हो। दोनों आप ही के पास में ऑप्शन है। जिस ऑप्शन को आज पकड़ोगे वही आपका कल होने वाला है, और जिस ऑप्शन को आज छोड़ दोगे वो ही आपका कल होने वाला है। यानी दोनों कंडीशन में आपका कल होने वाला है, सिर्फ आज प्रेजेंट पे ही है। मैंने जब इस बैच को स्टार्ट किया, इंटरव्यू पेन को, मॉक इंटरव्यू को, तो इससे पहले जितने भी स्टूडेंट हमसे जुड़े हुए थे 100+, मैंने सबको अपना बायोडाटा पे 4 से 5 सीरीज का वीडियो निकाला। कुछ वीडियो मार्केट में लॉन्च किया और कुछ वीडियो को नहीं लॉन्च किया। उसमें हर छोटी छोटी बातों को बताने की कोशिश किया। अपनी एक्सपीरियंस, हम हुए, दीपक सर हुए, दोनों मिलके जो कर सकते थे हमने आपको किया। जो गलतियां हम किए वो गलतियां आपको करने से मैंने रोका। लेकिन दुर्भाग्य से पिछले 3 दिनों से मॉक इंटरव्यू ले रहा हूं और सारे के सारे बच्चे यही गलतियां को दोहराए जा रहे हैं। या तो यह पता चलता है कि आप जो है वीडियो को अच्छे तरीके से नहीं देखे, या आपको यह लगता है कि हम तो इस कॉलेज से हैं, हम तो इस जगह से हैं, हम तो इस शहर से हैं, हम तो क्वालिफाई कर लेंगे, तो वो गलत है। आप कहीं ना कहीं जो है गलत ट्रैक पे दौड़ रहे हैं। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मैं सारी बातें रियलिटी से रूबरू करवाना चाहता हूं। और वहीं पे जो गांव में लड़कियां थी या लड़के थे उनका इंटरव्यू अच्छा था। ये चीज हम और दीपक सर दोनों बैठ के आज रात में सोच रहे थे, सर आखिर ये वजह क्या होगी कि जो शहर में है, जिनको सब कुछ प्रेफरेंस मिला हुआ है, उनसे जो मैंने क्वेश्चन पूछा सिंपल बायोडाटा से रिलेटेड, हॉबी से रिलेटेड, वो बता नहीं पा रहे। और जो गांव में है वो सारी बातें को हम लोगों की तरह समझा जैसे हमने बताया और अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस दे रही। इसके पीछे वजह क्या था? बड़ी आसानी से आंसर मिल गई कि आप लोग सोचते हो कि बड़े आराम से हो जाएगा इंटरव्यू, जबकि ऐसा नहीं है। इंटरव्यू में भी बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा और वो दिखाने वाला कोई और नहीं बल्कि आप खुद होंगे। आइए देखते हैं कि कौन सी वजह है जिससे आप बाहर निकलिएगा। सबसे पहली बात, डर का आना। डर जो है कहीं ना कहीं जैसे ही पैनल में बैठते हैं, हम लोग ले रहे हैं इंटरव्यू, तो देख रहे हैं कि जैसे ही आप आके बैठते हैं एकदम लगता है डरा हुआ, या तो फिर रोबोट की तरह बैठे हुए, कुछ नहीं है, बस जो पूछ रहे हैं वो बोलते जा रहे हैं। थोड़ा तो हल्की सी मुस्कान तो दीजिए, ताकि कॉन्फिडेंस आपके अंदर ही बैठा हुआ है, कहीं बाहर से लाने की जरूरत नहीं है। और वो कॉन्फिडेंस लाने के लिए और डर को बाहर भगाने के लिए थोड़ी सी चेहरे पे मुस्कान लाइए। बस यही मेडिसिन है और दुनिया में कोई मेडिसिन आज तक नहीं बनी है। अगर डर को बाहर निकालना है तो चेहरे पे हल्की सी मुस्कान लाइए ना, मजा आ जाएगा। दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। डर के क्या कर लीजिएगा, डर के इंटरव्यू से बाहर निकल जाइएगा। डर से आपका इंटरव्यू खराब हो जाएगा। हां, एक क्वेश्चन पूछा, हम भी उसी करके क्वेश्चन पूछते हैं, आपको नहीं आता है, आपको लगता है सुजीत सर क्वेश्चन पूछे नहीं आया। दूसरा क्वेश्चन फेंके, दूसरा क्वेश्चन भी नहीं आया, फिर सॉरी आप बोल रहे हैं। तीसरा पूछ रहे, फिर नहीं आ रहा। हो सकता है चौथा क्वेश्चन पूछे जो हम जानते हैं उससे बेहतर आप रिप्लाई कर दीजिएगा, तो वो जो 3 क्वेश्चन मैंने पूछा था उसका जवाब आप नहीं दिए वो हम भूल जाएंगे, बल्कि चौथे क्वेश्चन पे पूरा कंसंट्रेशन रहेगा और वहीं से आपका मार्किंग शुरू हो जाता है। इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ आप ही के हाथ में है और डरना तो आपके पास है ही नहीं है।
डर तो कुछ भी नहीं, एक पसंदी विश्वास है जो जाने अनजाने आप डर रहे हैं। और ऐसे मुकाम पे, जब जिंदगी के उस मुकाम पे पहुंचे हुए हैं जहां से अगर जीत जाइएगा तो अब तक आप अपनी नजरों में जीरो हैं, आपको अपनी नजरों में ही कुछ रिस्पेक्ट नहीं है। लेकिन जैसे ही 64th का रिजल्ट फाइनल डिस्प्ले होगा और आपका रोल नंबर आएगा तो उसी टाइम से आप स्टार बन जाइएगा। और आपके पहले जो है पोस्ट जो मिलेगा बात की बात है, बल्कि आपके आगे नाम के आगे टॉपर लिखा जाएगा। एक गांव की लड़की जहां पे अच्छी सी व्यवस्था नहीं है, जहां पे जबरदस्ती करके कहा जा रहा कि भाई इस बार पास करो नहीं तो शादी कर दी जाएगी, और मेहनत करके अब तक उसको कुछ भी नहीं मिला, और जैसे ही रिजल्ट होता है उसके बाद पूरी दुनिया को बताना शुरू करती है कि भाई ऐसे पढ़ो, हम तो ऐसे पढ़े थे, हम तो ये पढ़े थे। ये हो कैसे रहा? थोड़ा सा सोचो। ये तब हो रहा जब डर को उसने मार दिया और उसे पता चल गया जो मुझे करना है डू एंड डाई, इसी टाइम में है अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना, जो मुझे आता है दे देना, बाकी जो होगा ऊपर जाने। दूसरी बात, जब मैं आपसे पूछता हूं, ये जनरली जो ये प्रॉब्लम बता रहा हूं ना, 90% स्टूडेंटों की प्रॉब्लम है। ध्यान रखिएगा, ये मत सोचिएगा कि ये तो मुझे सुजीत सर फीडबैक दिए थे तो मुझे बोल रहे, नहीं, ये 90% लोगों का है। उन लोगों के लिए जो 64th में पहुंचे हुए हैं, उन लोगों के लिए भी जो 65th से 65th के इंटरव्यू में जाएंगे, और वो लोग जो 66 के लिए तैयारी कर रहे हैं, सब में ये कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम आपको दिखेगा शायद। ये मुझे लगता है, ये क्या सेंटेंस है जरा मुझे बताइए तो। शायद कौन सा वर्ड है? मुझे लगता, आपके लगने से क्या होगा जरा बताइए तो। ये क्या शब्द यूज करने का कहीं भी? आप क्यों यूज करते हैं? इससे बेहतर और लाख गुना बेस्ट ऑप्शन जो है ना, सॉरी, मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूं तो मुझे पता है क्या होना चाहिए, सीधा सॉरी बोल दीजिए, लास्ट बहुत बेहतरीन है। लेकिन जब ये बात बोलते हैं ना तो मुझे निगेटिव फील होती है। मुझे नहीं लगता है कि ये जो है इस व्यवस्था में जाने लायक है, सच बता रहा हूं। इसलिए इस वर्ड को आज अभी हटाइए। हां, थोड़ा बहुत तो ये नहीं कर सकता हूं कि 100% हट जाएगा, थोड़ा बहुत भी रहेगा तो चलेगा, लेकिन पूरी तरीके से मुझे लगता है शायद। ये क्या शायद क्या होता? शायद का मतलब समझ रहे हैं? तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। नेक्स्ट जो है, प्रश्न पर ध्यान देने की बहुत जरूरत है। जब भी बोर्ड मेंबर आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा, तो आंसर के पास पहुंच जाइएगा जो बोर्ड मेंबर आपसे आंसर की तलाश कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इतना ज्यादा आप बोलना शुरू कर देते हैं जो बोर्ड मेंबर को यह एहसास दिलाते हैं कि बोर्ड मेंबर कुछ और पूछ रहा है। फॉर द एग्जांपल, आपके पापा का नाम पूछ रहा है और आप क्या किए हैं, पापा के नाम से उठाए हैं और परदादा जी के नाम तक ले जाके पहुंचा दिए हैं। तो इरिटेटिंग लगता है और यहां से आपका निगेटिव शुरू हो जाएगा। क्या आप करते हैं कि नहीं करते हैं? जरा बताइए नजर मिला के मुझसे। इसलिए क्वेश्चन जब आप ध्यान से सुनिएगा पूरी कंसंट्रेशन के साथ में, तो आंसर उतना ही दीजिएगा जितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और जहां क्वेश्चन से दिमाग भागा और जो कोशिश कीजिएगा कि मुझे जो आता है मैं वो डिस्प्ले करूंगा, तो फिर खेल खत्म हो जाएगा। बल्कि आपको वही डाटा, वही आंसर देना है जो आपसे बोर्ड मेंबर उम्मीद कर रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट जो है, गलत जवाब या जानकारी नहीं है तो जबरदस्ती जरूरत नहीं है बोलने की। कोई भी डाटा कि मुझे लगता है इतना है, अगर गलत है या लग रहा थोड़ा सा भी शंका, थोड़ा सा भी लग रहा कि सुजीत सर लग रहा है शायद गलत है, सॉरी, बिना सोचे समझे, क्योंकि बीपीएससी एकलौता पीसीएस है पूरे हिंदुस्तान का जहां पे सॉरी बोलिएगा तो मार्क्स आएगा और गलत बोलिएगा तो बाहर का रास्ता देख लीजिएगा। और ये मैं नहीं कहता हूं, आयोग कहता है। सॉरी बोलना लाख गुना भलाई है, लेकिन गलत बोलना जो है आपका कॉन्फिडेंस को लेकर डूब जाएगा। और जहां गलत बोलिएगा और गलत से क्वेश्चन इतना एराइज कर देगा कि आपको लपेट लेगा पकड़ के, और जब लपेट लेगा तो उसी समय डिसाइड चेयर पे बैठते ही हो जाएगा आपका कि मेरा गया इस बार। ठीक है ना? तो कोशिश कीजिए बचने की, और ये आपके हाथ का है। अगर कोशिश कीजिएगा, प्रैक्टिस, तो हो जाएगा। कैसे ये सब फिनिश होगा उसको भी बताएंगे, पहले बता देते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। नेक्स्ट जो है, बोर्ड मेंबर से बहस करने से बचिए। हम लोग पिछले 3 दिनों से ले रहे हैं इंटरव्यू, तो कोई कोई ऐसा स्टूडेंट होता, सब नहीं होते हैं, लेकिन हां कोई कोई होते हैं जो आप बहस करना शुरू कर देते हैं। कभी भी बहस मत पढ़िए, कभी कोशिश मत कीजिए बहस करने का। अगर वो बोल रहे हैं तो कहिए सर हो सकता है कि आप सही बोल रहे हैं, सर हो सकता मैं भी गलत बोल रहा हूं। सिंपल सा, एकदम नॉर्मल। रिस्पेक्ट दीजिए, उनको सब पता है, उनका दिमाग कैसे काम कर रहा है वो आपको नहीं पता है। वो क्या आपसे डिमांड कर रहे हैं आपको नहीं पता है, आप उस बहस में पढ़ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, कल ही मैं एक क्वेश्चन पूछ दिया था कि हड़प नीति क्या है,
फॉर एग्जाम्पल पूछ रहा था, तो उसमें सर कौन सा हड़प नीति बताऊं, 1919 वाला बताऊं, तो मैंने उसे जवाब दे दिया। जबकि ये था कि मुझे जवाब नहीं देना था, मुझे बस ये कहना था कि आप हमसे क्वेश्चन पूछिएगा, लेकिन हमने कुछ नहीं बोला, हमने सिर्फ जवाब दे दिया कि अच्छा ये वाला बता दीजिए। वो बस ट्राई करने के लिए, क्योंकि अगर उस टाइम मैं अगर ये बोल देता कि आप बोर्ड मेंबर से क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो हो सकता है कि आपका जो पूरा लेवल कॉन्फिडेंस का है वो नीचे गिर जाता। तो इससे क्या होता, अपना बेस्ट देने से आप रुक जाते। इसीलिए हमने क्या किया, आपको पूरे तरीके से फ्रूटफुल रखने की कोशिश किया, पूरी तरीके से इको रखने की कोशिश किया, इको फ्रेंडली की, आसानी से आप हम सब बोर्ड मेंबर के साथ में अपना बेस्ट देने की कोशिश कीजिए। लेकिन फाइनली जब फीडबैक हुआ तो हमने आपको बता दिया ना कि ऐसी गलती मत कीजिएगा कभी, क्योंकि हमें आपकी गलती निकालना, अच्छाई आपको पता है, अच्छाई बिल्कुल पता है कि आपको क्या है। हमारा काम है कि आपकी बुराई आपके सामने रखने की कोशिश करो, और हम वही कर रहे हैं। फीडबैक में क्या कर रहे हैं, अच्छाई नहीं बता रहे हैं। अच्छाई तो जो है वो हमसे बेहतर आप जानते हैं, हमें बस उस बुराई को आपके सामने रखना है, जिसकी वजह से हो सकता है आप बाहर का रास्ता देख लीजिए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आते हैं। सब प्रश्न का उत्तर देना जरूरी नहीं है, इससे आप इंटेलिजेंट नहीं कहलाइएगा। आप इंटेलिजेंट हो, हमारी बात मानो, आप इंटेलिजेंट हो तभी आप इंटरव्यू देने आए हो, वरना अगर इंटेलिजेंट नहीं होते तो मेंस से ही बाहर निकल जाते। ये तो क्लियर हो गया ना, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। आगे, अब जब इंटेलिजेंट हो तो अपना इंटेलिजेंसी किसी को दिखा रहे हो, क्यों दिखा रहे हो? तो कोशिश कीजिए जो चीज आता है उसी पे बात करने की। जरूरी नहीं है कि अगर नहीं बोल रहा हूं तो निगेटिव हो जाएगा, ज्यादा बोलिएगा तो और निगेटिव हो जाएगा। बाकी सोचना आपको है, इसलिए एकदम नॉर्मल, अगर आ रहा सारा क्वेश्चन तो बोलिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जबरदस्ती किसी चीज को खींचना कि नहीं मुझे मैं सारे क्वेश्चन का जवाब दूंगा जिससे मैं बेताज बादशाह कहलाऊंगा, तो गलत है। यही चीज तो आपको लेके बाहर लेके चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। इतना कम नंबर आएगा कि मेंस का नंबर इंक्लूड भी होगा तब भी पता चलेगा पासिंग मार्क्स से नीचे है और आप बाहर का रास्ता, और आपको पता तक नहीं चलेगा। बोर्ड मेंबर नहीं फीडबैक देंगे, हम फीडबैक दे देते हैं, बोर्ड मेंबर नहीं देंगे फीडबैक। और जब तक आप अपनी कमियों को ढूंढना शुरू कीजिएगा तब तक आप आंसुओं में बह जाइएगा पूरी तरीके से। आपको कमी दिखेगा ही, आपको सिर्फ यही दिखेगा मेरी किस्मत खराब, मेरी तकदीर खराब, मैं ऐसे घर में, मैं ऐसे गांव में, मेरे साथ भगवान ऐसे किए वैसे किया, इसी सब में उलझे रह जाइएगा और आपको अपनी कमी दिखेगा ही नहीं। यही लोगों के साथ हो रहा है, तो प्लीज इससे बचिए। नेक्स्ट है, और ज्यादातर ये प्रॉब्लम जो है लड़कियों में होता है। हाँ सर आप बोले तो शायद ये सैटेलाइट जियो सेट नड़ी है, ये है वो, मतलब हर शब्द और हर वाक्य के बाद लास्टिंग में ये क्या बोल रहे हैं, इसका मतलब आप समझ रहे हैं सामने वाले पे? आप कहां जाने की तैयारी कर रहे हैं? क्या सिंपल जॉब चाहिए आपको? बताइए जरा। एक पोस्ट पे जाने वाले हैं, जॉब नहीं है, ये एक पोस्ट है और राज्य की सबसे प्रतिष्ठित पोस्ट पे बैठने वाले हैं। आप हुआ कीजिएगा। इससे बेहतर ऑप्शन क्या है कि आराम से थोड़ा देर के लिए रिलैक्स हो जाइए, 10 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए। उआ बोलने से पहले शांत रह जाइए, अंदर ही उआ कीजिए तो बेहतर है। लेकिन बोलिएगा तो सामने जो बोर्ड मेंबर है वो निगेटिव में ले लेगा आपको, और निगेटिव लेगा तो सीधे कम नंबर देगा, और कम नंबर देगा बाहर का रास्ता देख लीजिएगा। सब कुछ अच्छा होते हुए हुआ अगर बर्बाद कर दे तो कितनी दुख की बात है, सोचिए। नेक्स्ट जो है, हाँ प्रश्न का उत्तर नहीं है, कोई क्वेश्चन ऐसा पूछते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कल ही हम पूछ रहे थे कि अच्छा बताइए सुशांत सिंह के बारे में चर्चा हो रहा, तो आप लोगों ने बोला हाँ सर हो रहा, तो बताइए उनकी पहली मूवी क्या थी? आपने फटाक से जवाब दिया सर धोनी द अनटोल्ड स्टोरी। क्या आपको लगा? उसके बाद मैंने सीधा यही क्वेश्चन पूछा कि क्या आपको लग रहा कि आप सही बोल रहे हैं? मैंने ये नहीं बोला कि गलत, क्योंकि मैं बोर्ड मेंबर में बैठा हूं, तो मैंने ये नहीं बोला गलत, मैंने सीधा पूछा क्या आपको लग रहा है? तो आपने क्या कहा? सर नहीं लग रहा। जब नहीं लग रहा तो क्यों बताए? आंसर क्यों बताए? तो कोशिश कीजिए जो लग रहा है ना वही बताने की कोशिश कीजिए। और ये क्या मतलब हुआ कि बता दिए उसके बाद सॉरी बोल रहे हैं, ये बहुत बड़ा निगेटिव चला जाएगा और इसकी वजह से आप बाहर चले जाइएगा। और जैसे ही बोलिएगा गलत आंसर, वहीं से क्वेश्चन एनालाइज करना शुरू कर देगा, क्योंकि जब पहला ही क्वेश्चन आपको नहीं आता तो दूसरा क्वेश्चन का क्या भरोसा आएगा? सोचिए। तो फिर पूरे तरीके से बोर्ड मेंबर अपने अंदर आपको ले लेगा और घुमा के बाहर फेंक देगा। तो गए कौन? बोर्ड मेंबर फेंका कि आपकी वजह से गए? तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिए कि बोलना है, सोचना है, उसके बाद जो है रिएक्शन करना है, ताकि सॉरी बोलने की जरूरत ना पड़े। क्लियर है?
नेक्स्ट जो है, बहुत ऐसे लोगों की होती है, बहुत देख रहे थे बोर्ड मेंबर में बैठे हुए थे, बहुत ऐसे स्टूडेंट जो थे वो जो है जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसको दोहराने की कोशिश करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की कुछ ऐसी बात बताइए जो आपको वैदिक सभ्यता में ना दिखती है। सिंधु घाटी सभ्यता जो वैदिक काल सभ्यता में, ये क्या मतलब होता? कभी आप सोच रहे हैं क्या इस पे जा रहा है बोर्ड मेंबर पे? आपको बोलेगा कुछ नहीं, कोई भी बोर्ड मेंबर है कुछ नहीं बोलेगा, आपको जो करना कीजिए। वो 20 मिनट वो सीधा पूरा कंसंट्रेशन आपके ऊपर रखे हुए है। अब आपको है कि अपने आप को बचा कर रखना है या बर्बाद कर डालना है। तो कोशिश कीजिए रिपीट होने, अगर रिपीट करने की आदत है तो कोई बुरी बात नहीं है, मन में कर लीजिए, बोल के मत कीजिए। अगर रुकिएगा तो बुराई नहीं है, लेकिन हां जरूरत से ज्यादा भी मत रुकिएगा, लेकिन रिपीट कीजिएगा तो बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। अब आप बताइए, इन सारी जो भी आपकी बुराइयां मैंने बताया, क्या इसकी वजह से आप बाहर नहीं निकल रहे हैं? कहां बोर्ड मेंबर आपको बाहर निकालता है? जरा बताइए तो मुझे, एक भी क्वेश्चन आप बताइए दाग के मुझे कि हां इन सब की वजह से आप बाहर निकल रहे हैं कि नहीं। यही वो है जिसकी वजह से आप बाहर का रास्ता देखते हैं। अब इसका सॉल्यूशन कैसे होगा? सॉल्यूशन के लिए सिर्फ 21 दिन, और अभी भी आपके पास समय बचा हुआ है। दूसरा मॉक इंटरव्यू अभी भी बचा हुआ आपका, अभी तो पहला ही शुरू हो रहा है, ठीक है ना, दूसरा भी बचा हुआ। और जो भी हम लोग फीडबैक आपको दे रहे हैं उस फीडबैक को नोट करने की कोशिश कीजिए पास में बैठ के। जैसे आप बोलते हैं तो मैं नोट करते जाता हूं ना कि क्या आप रिप्लाई दे रहे हैं हम लोग को, कभी केयर किए ना? वैसे ही जब मैं फीडबैक देता हूं तो पेन और पेपर लेके बैठ जाइए और अपने फीडबैक को लिखते जाइए सारे बोर्ड मेंबर का। उससे क्या पता चलेगा कि हमारी क्या निगेटिव है, कैसे दूर किया जा सके, और उस पर काम करना आज अभी इसी वक्त से शुरू कर दीजिए। तो फिर सिलेक्शन आपके हाथों में है। और अगर काम नहीं होगा तो फिर जो होगा उसके तो साक्षी आप ही हो पाएंगे, मैं तो हो नहीं पाऊंगा। चलिए नेक्स्ट है दूसरा पॉइंट। इन पॉइंटों पे आप लोगों ने जमकर काम करना होगा। ये जो कुछ पॉइंट मैं बता रहा हूं जिसकी वजह से आपका जो है थोड़ा देर के लिए रिजल्ट रुक सकता है, इस पे आपको जम के काम करना होगा आज अभी इसी वक्त से, जैसे ही वीडियो देखिएगा, क्योंकि इस पे काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बिना आपका काम नहीं चलने वाला है। सबसे पहली बात जो है आपका हॉबी। बायोडाटा पे हम लोगों ने बहुत वीडियो बनाया और हर छोटी छोटी चीज को बारीकी से आपको समझाने की कोशिश किया, और वही चीज मैंने आपको बोर्ड में भी पूछा, मॉक टेस्ट में भी जो मॉक इंटरव्यू हो रहा था उसमें आपको क्वेश्चन पूछा, आप लोग बस देखते रह गए, सोचते रह गए, जवाब नहीं निकल पाया। इसका सीधा सा मतलब था कि आपने बायोडाटा पे काम नहीं किया, और जबकि हर वीडियो के लास्ट से लेके शुरू तक मैं बोल रहा था अब भी वक्त है बायोडाटा पे काम करो, डीएफ पे काम करो, लेकिन आपने नहीं किया। वजह क्या था आप तो खुद ही बता सकते हैं, मैं तो ये बता नहीं सकता हूं। इसीलिए अगर वाकई में सिलेक्शन लेना है, आपको लगता है कि मुझे स्टार बनना है वरना मेरी कोई वैल्यू नहीं होने वाली है, तो आज अभी इसी वक्त से डीएफ पे टूट पड़िए। क्योंकि डीएफ पे जितना ज्यादा काम कीजिएगा ना, आप बोर्ड मेंबर को अपने इर्द गिर्द घुमाते रहिएगा, और अगर डीएफ पे काम नहीं होगा तो बोर्ड मेंबर अपने इर्द गिर्द में आपको घुमाते रहेगा। जब वो अपने ऊपर उतारू हो जाएगा तो फिर आपको बाहर का रास्ता दिखा देगा, और जब तक आप अपने घेरे में बोर्ड मेंबर को घुमाते रहिएगा सिलेक्शन होने का 100% चांस रहेगा। सोचना आप ही को है, मुझे जो बोलना था हमने बोल दिया। अब देखिए सबसे बड़ी गलती जो आप करते हैं हॉबी। हॉबी में 90% स्टूडेंट, 90 का 95% स्टूडेंट जो हॉबी दिए हुए थे, हॉबी से क्वेश्चन पूछे कुछ बता ही नहीं रहे थे। क्या हॉबी रखे हैं, कैसी हॉबी है? हॉबी इन द सेंस, फॉर द एग्जांपल मैं बोलता हूं सिंगिंग, बोले मैं सिंगिंग करता हूं। अच्छा कौन से गाने सुनते हैं, नए या पुराने? तो सर पुराने गाने सुनता हूं। 70 के दशक में किशोर कुमार का कोई ऐसा सामाजिक गाना बताइए जो बड़ा धूम मचाया था। आप गाना गाते हैं तो बताइए, अगर पुराने गाने सुने तो बताना चाहिए आपको, और अगर नहीं बता पा रहे तो फिर हॉबी क्यों लिए सिंगिंग? जवाब दीजिए। और इसे इतना क्वेश्चन पूछेगा कि पूरी तरीके से डिमोरलाइज कर देगा आपको, पूरा कॉन्फिडेंस नीचे गिरा कर रख देगा आपको, और वहीं के बाद आपको बाहर का रास्ता तय कर देगा। आता हुआ क्वेश्चन भी आप नहीं बता पाइएगा। तो प्लीज इन सब चीजों से बचिए। और उसी में फिर वॉचिंग मूवी, क्या वॉचिंग मूवी, कैसी वॉचिंग मूवी, किस टाइप की मूवी आप देखना चाहते हैं? तो सर मोटिवेशनल मूवी देखना चाहते हैं। अच्छा मोटिवेशनल मूवी देखना, सुपर 30 के डायरेक्टर कौन है? सकल ऊपर नीचे दाएं बाएं हो रहा, क्या मतलब है? अगर मोटिवेशनल मूवी देखना जानते हैं तो लेटेस्ट से लेके कम से कम 30 साल पीछे तक की सारी मोटिवेशनल मूवी को खंगाल लीजिए। हम ज्यादा नहीं उम्मीद करते कि उतना पुराना आप नहीं बता पाइएगा, लेकिन इर्द गिर्द जो 90 के आसपास है और 80 के आसपास है
वो उम्मीद हम करते हैं आपसे कि आप बताइएगा। कहां बता पा रहे हैं? अगर बता नहीं पा रहे हैं तो फिर हॉबी क्यों रखें सिंगिंग या वॉचिंग मूवी? आप सोच सकते हैं ना, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। इस पे आप काम कीजिए और इस पे जम के काम करना होगा आपको। आसान से बाहर नहीं निकल सकते हैं, वरना फिर दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि रिजल्ट आपका इंतजार कर रहा है। एसडीएम की कुर्सी अभी भी आप ही के लिए वेटिंग लाइन में खड़ी है। लेकिन अगर थोड़ी सी भी कमी और थोड़ी सी भी गलती करके आप बाहर का रास्ता देख लीजिएगा, तो उस कुर्सी पे कोई दूसरा जाके बैठ जाएगा। सोचना आप ही को है। नेक्स्ट जो है स्नातक विषय यानी ग्रेजुएशन वाला सब्जेक्ट। जैसे फॉर द एग्जांपल ग्रेजुएशन वाले सब्जेक्ट से किन से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा? उन लोगों से पूछा जाएगा जो ग्रेजुएशन करके उसके बाद एलएसडब्ल्यू ले रहे हैं, तो इनसे क्वेश्चन पूछेगा। यानी कि बीटेक करके अब एलएसडब्ल्यू ले रहे हैं, तो यहां से क्वेश्चन पूछना है, ग्रेजुएशन से क्वेश्चन पूछना ही पूछना है। और अगर कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं, तो कम से कम लेटेस्ट में जिस तरीके से टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है कोविड-19 की वजह से, उससे जोड़ के क्वेश्चन आपसे दागेगा, 100% दागेगा और सबसे दागेगा। और यहां पे जब दागे तो पता ही नहीं चल रहा कंप्यूटर साइंस इंजीनियर है, अच्छा अच्छी बात है, बताइए कि लिफो फिफो कहां यूज कीजिएगा, उससे रिलेटेड कोई प्रोग्राम बताइए, माइक्रो प्रोसेसर कहां यूज कीजिएगा, एक्यूमुलेटर का माइक्रो प्रोसेसर में क्या काम होता है, हो गई। पता नहीं क्या हो रहा था, समझ में नहीं आता सर, पता नहीं चला, ऐसे कैसे होगा? ये सब तो सिंपल चीज है। मैं तो कंप्यूटर साइंस के अंदर जाके कुछ पूछा ही नहीं, कोई प्रोग्रामिंग की बात ही नहीं किया मैंने। प्रोग्रामिंग का करता तो क्या होता? तो जो बोर्ड मेंबर होंगे आपको डिटेल से नहीं पूछेंगे, लेकिन बेसिक वो उम्मीद करते हैं कि आप जरूर बताइएगा। तो थोड़ा सा इस पे काम करना होगा। और हां, जितनी भी बातें बोल रहा हूं आपको डिमोरलाइज करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, बल्कि आपकी ये एनर्जी बता रहा हूं कि ये एनर्जी वीक है, इस एनर्जी पे काम करो और इसको भी अप करो। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट जो आता है कि विषय बदलने वाले, जो आर्ट्स विषय वाला, हिस्ट्री लिए थे ग्रेजुएशन में और फिर एलएसडब्ल्यू ले लिए, कहां जाके? तो जब ये तैयारी करने बीपीएससी के लिए आए तो क्यों लिए? बताइए, जवाब दीजिए। उससे हजारों क्वेश्चन निकलने वाले हैं, तो उस पर तैयारी पूरी तरीके से कर लीजिए। ये हुए स्नातक विषय से क्वेश्चन पूछने वाले। और जैसे जो हिस्ट्री लिए, यहां भी हिस्ट्री, तो उनसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट जो है समसामयिकी यानी कि करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर्स तो एकदम बिल्कुल खराब था। करंट अफेयर का रेशियो जो था, यहां तो अगर मैं कह सकता हूं कि 99% का रेशियो चला गया था। पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी आप लोगों के साथ, जवाब ही नहीं दे पा रहे थे। और जो जवाब दे रहे थे उससे हम लोग खुश नहीं थे। वो जवाब आपसे हम उम्मीद नहीं करते हैं, वो किसी और से उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन आपसे हम बहुत अच्छी उम्मीद करते हैं, क्योंकि हमें आप पे एतबार है कि आप वाकई में बेस्ट हो। तो बेस्ट जैसा जवाब भी तो हमें चाहिए, लेकिन वो जवाब बेस्ट जैसा नहीं, वर्स्ट जैसा मिल रहा था। तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं हम दुखी हो रहे थे। इसलिए इस पे काम करना बेहद जरूरी है आपको। हम ये नहीं कहते करंट जो समसामयिक, करंट जो है एक महासागर है, सबको पीना संभव नहीं है, लेकिन इतनी उम्मीद हम जरूर करते हैं कि लेटेस्ट जो भी टेक्नोलॉजी है, जो भी योजनाएं बिहार से जुड़ा हुआ, कम से कम उसको तो घूर के पी जाइए। इतना तो कम से कम कर दीजिए। और इतना करना जो है आपके लिए बच्चों का खेल है, बस आप करना नहीं चाहते हैं या क्या प्रॉब्लम है वो तो आप ही बता सकते हैं। नेक्स्ट जो है जॉब प्रेफरेंस, जो आप जॉब प्रेफरेंस दिए हैं, तो अगर आप बीएएस दिए हैं और बीपीएस दिए हैं, तो आखिर बीएस क्यों दिए हैं? यहां से क्वेश्चन पूरा आने वाला है। या फिर बीपीएस क्यों दिया है, बीएस क्यों नहीं दिया है, जबकि बीएस जो है टॉप पोस्ट है, क्यों? ऐसा क्यों है? ऐसे हजारों क्वेश्चन आने वाले हैं यहां से। यहां जो भी आप जॉब प्रेफरेंस दिए हैं, सब में क्यों लगा दीजिए, क्योंकि यहां से बोर्ड मेंबर क्वेश्चन आपसे पूछेगा और वो क्यों का जवाब आपसे बेहतर इस जमाने में कोई नहीं दे सके। इस तरीके से आपको तैयारी करना होगा यहां पे। क्लियर? नेक्स्ट जो है ऑप्शनल पेपर, जो भी आपका ऑप्शनल पेपर है, उसमें यह नहीं कर रहा हूं कि गहराई से, क्योंकि बोर्ड मेंबर को पता है आपके पास में ज्ञान की कोई कमी नहीं है, और यह मैं सच बता रहा हूं। लेकिन बोर्ड मेंबर इतना उम्मीद करता है कि इसकी जो बेसिक चीजें हैं वो जरूर पूछेगा, क्योंकि उसको पता है तैराक हमेशा किनारे में आके डूबता है, मझधार में नहीं डूब सकता है। इसीलिए जब भी यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो एकदम बेसिक पूछा जाएगा। हम हिस्ट्री पूछ रहे थे क्वेश्चन, एकदम बेसिक क्वेश्चन पूछ रहे थे, आप फंसे जा रहे थे, जो हम कभी उम्मीद ही नहीं कर सकते कि आप भला ना बताइएगा। क्लियर है ना? और लास्ट जाते जाते कि जब भी आप इंटरव्यू में सामने बैठते हैं तो कभी किसी की आंखें इधर भाग रही है, उधर भाग रही है, बॉडी जो है मूव कर रहा है, ये क्या मतलब होता है? इंटरव्यू का मतलब होता पूरी तरीके से साइलेंट। बॉडी मूव तो मेरा होगा, क्योंकि मैं जो हूं एक तो पहले उस टाइम में जो है आपका जो है इंटरव्यू ले रहा हूं, तो मेरा हो सकता है, लेकिन आपका नहीं, आपका तो पूरा टाइट होनी चाहिए, एकदम स्ट्रेट। और जो मेंबर क्वेश्चन पूछ रहा है वहां पे आई कांटेक्ट को ले जाना होगा, और रहते रहते इधर उधर घुमाते भी रहना है। और जो भी
इधर उधर नजर घुमाना है वो कहां पे, तो जो बोर्ड मेंबर बैठे हुए उन्हीं तक, उससे बाहर नहीं। और ज्यादा जो अपनी नजर रखना उन्हीं पे जिनको आप जवाब दे रहे हैं, लेकिन हर 10 सेकंड के बाद थोड़ा थोड़ा इधर घुमा देना। तो ये एक कला होती है जो वहां पे बैठा हुआ आपका देखता। मैंने कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा, और बताइए कैसे हैं, तो आपने इस तरीके से दांत दिखा रहा था जैसे लग रहा था कि कई जन्म से आपके साथ में मेरी दोस्ती है। अरे आप समझिए, मुझे पता आप अच्छा है, यहां भी मेरा कोई ना कोई थेथिस है पूछने का, और आप जो है वो गलतियां कर देते हैं जो हम आपसे उम्मीद नहीं करते हैं। पूरी तरीके से वैसे थोड़ी बोला जाता है, ये तो निगेटिव आप दे रहे हैं। जब आपसे पूछे कैसे हैं तो बस सिंपल सा हल्की सी मुस्कान, दांत भी ना दिखे, सर अच्छी हूं, थैंक यू सर, बस ये धन्यवाद सर, बस हो गया, सिंपल सी बात है। लेकिन पूरी तरीके से दांत दिखाना ये कहीं ना कहीं शोभा नहीं देता है, ये नेगेटिव हो जाएगा। अब बताइए, जितनी भी प्रॉब्लम इस वीडियो के अंदर बताया, अगर आप बाहर जाइएगा तो सच बताइए आप कि बोर्ड मेंबर आपको बाहर करेगा या आप खुद बाहर हो जाइएगा। कोई ऐसी प्रॉब्लम बताइए जहां पे बोर्ड मेंबर आपको चाहता है कि नहीं, अरे वो तो इंतजार कर रहा है, मुझे एसडीएम चाहिए, लेकिन आप वैसा परफॉर्मेंस क्यों नहीं कर रहे हो? सोचना आप ही को है। मुझे जो लगा, मैं पिछले 3 दिनों से आपका मॉक इंटरव्यू ले रहा हूं, और जो गलतियां मुझे दिखा, मुझे लगा आपको बताना चाहिए, ताकि 2 दिन अभी और इंटरव्यू बाकी है, बाकी जो भी बच्चे हैं वो समझ लें कि ये गलतियां मुझे नहीं करनी है। क्योंकि जिस दिन ये गलतियां रुकेगी, आपका रिजल्ट इस दुनिया में किसी की औकात नहीं है रोक के दिखा दे। आप रातों रात स्टार बन जाइएगा। जिंदगी का अंतिम गेम खेल रहे हैं, अपनी जिंदगी के साथ मजाक मत कीजिए, क्योंकि यही डिसाइड कर देगा कि आप इस जहां में स्टार हैं या बेकार हैं। यही टाइमिंग है जो डिसाइड करने वाला, और ये टाइमिंग को आप खूबसूरत बनाइए। अब भी वक्त है, गया हुआ वक्त सिर्फ आंसू के सैलाब में छोड़ देता है, दुख के सैलाब में छोड़ देता है, अफसोस के सैलाब में छोड़ देता है। इन सब चीजों से बचिए और खुशी के महासागर में गोते लगाइए, बेस्ट कीजिए, हम लोगों का नाम बढ़ाइए, अपने घर परिवार गांव का नाम रोशन कीजिए। हमारी दुआ हमेशा आपके साथ में है। मैं हमेशा चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का सिलेक्शन हो सके। थैंक यू, नमस्कार।